Yes, ma'am. Meeting's live now. You can start. ओके। अस्सलाम वालेकुम। पहले मेक श्योर करें कि मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी वॉइस भी क्लियर है। Yes, ma'am. Your screen is visible and your voice is also clear. ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैटप्लॉटलिब। जैसे हम लोगों ने numpy अभी तक कवर की है, तो मैटप्लॉटलिब इज सिमिलरली अ लाइब्रेरी लाइक numpy। लेकिन आज हम इसको पढ़ने से पहले जो है थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है डेटा विजुअलाइजेशन, वो देख लेते हैं। लेट्स से कि एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि एक शॉप है और वो अपनी जो है ईयरली सेल्स को कैलकुलेट करना चाहती है, और फिर उसके बाद जो है वो हर मंथ की सेल को कैलकुलेट करती है, जैसे यहाँ पर भी जो है वो दिखाया गया है, ठीक है। और सिंपली जनवरी की सेल्स जो है वो टोटल साइड में लिख लेती है, फेब्रवरी की इसी तरह ओवरऑल सारे जितने भी मंथ्स हैं उनकी लिख लेती है। अब अ, वो फाइंड करना चाहती है, यानी जो ऑनर है शॉप का वो ये फाइंड करना चाहता है कि किस मंथ में मेरी सेल्स ज्यादा हुई हैं, किस में कम हुई हैं, किस में ऑन एन एवरेज हुई हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जब हम डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल लिखते हैं, या अभी तो कम डेटा है, ठीक है, लेट्स से ये बहुत ज्यादा लार्ज डेटा हो, किसी बिग कंपनी का डेटा हो, तो जब हम उसे इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स लिखेंगे तो वो उतना विजुअली अपीलिंग नहीं लगेगा एज कम्पेयर टू कि हम उसके चार्ट्स बना लें, पाई चार्ट्स बना लें, हिस्टोग्राम बना लें, ठीक है, बार प्लॉट्स, इस तरह से उसको जो है वो विजुअलाइज करके दिखाएं, ठीक है। तो वो ज्यादा अपीलिंग भी होगा और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल भी होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम इस ग्राफ की तरफ नोट करें, तो यहाँ पर हमें क्लियरली पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल जो है वो दिसंबर में हुई है, ठीक है। सिमिलरली जो लोएस्ट सेल थी वो फरवरी में थी, ठीक है। एक लार्ज डेटा को ये अगर डेटा जो है आपके पास बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो तब तो ऑब्वियसली आप नहीं पता लगा पाएंगे, ये थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स और रोज की फॉर्म में डेटा हो जाए, तो तब तो ऑब्वियसली आप नहीं पता लगा पाएंगे कि किस मंथ में ज्यादा सेल हुई है, या ये रिकॉर्ड जो है वो 10 ईयर्स का या 20 ईयर्स का आपके पास हो, तो तब भी आप नहीं पता लगा पाएंगे अगर इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स और टेबल हो, ठीक है। एज कम्पेयर टू हम इसका जो है कोई ग्राफ बना लें और इसको विजुअलाइज कर लें। तो एक चीज तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चली कि जब हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं तो हमारे पास जो है ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है, और ये लार्ज डेटा में ज्यादातर हेल्प करता है। तो डेटा विजुअलाइजेशन क्या है कि हम अपने डेटा को जो है वो ग्राफ्स में, चार्ट्स में, ठीक है, और मैप्स की फॉर्म में कन्वर्ट करें फॉर आवर अंडरस्टैंडेबिलिटी। और ये डिफरेंट फील्ड्स में भी हेल्पफुल है, अभी देखेंगे भी कि किस तरीके से हेल्पफुल है। आगे मूव करते हैं। अच्छा, ये विजुअल्स जो है ना, डेटा को नॉर्मली जब हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा इज ऑल्सो यूज फॉर स्टोरी टेलिंग, लाइक बिग टेक कंपनीज हैं, फेसबुक, amazon, गूगल वगैरह, ठीक है, इनके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डेटा है। इन्होंने अगर कोई ट्रेंड्स जो है वो इंडिकेट करने हैं, ठीक है, पैटर्न्स इंडिकेट करने हैं, लेट्स से कि इंस्टाग्राम है हमारे पास, तो इंस्टाग्राम पे कौन सी स्पेसिफिक एरिया के लोग जो है ज्यादातर किस टाइप की पोस्ट को फॉलो करते हैं, या किस टाइप की जो है पोस्ट को देखते हैं, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है उनको रिकमेंडेशन आती है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके रिकमेंडेशन वाली लिस्ट में जो है उनको डेटा देना, उससे पहले जो है ना हमारे पास डेटा जो है उसको विजुअलाइज करना जरूरी है, ताकि हम इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को देख सकें, ठीक है, पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सकें। और विजुअलाइजेशन से ये है कि हमारे पास जो है बेसिकली डेटा को ज्यादा हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट फील्ड्स में भी बात करें, जैसे हमारे पास डेटा साइंस है, रिसर्च है, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट, तो इन सब फील्ड्स के अंदर जो है हमारे पास डेटा विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और आजकल की इमर्जिंग फील्ड जो है हमारे पास डेटा साइंस ही है, जिसमें डेटा विजुअलाइजेशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, आप कह लें कि कोर कंपोनेंट है उसका। तो अभी देखते हैं कि हमारे पास मैटप्लॉटलिब जो है वो किस तरीके से जो है वो डेटा विजुअलाइजेशन में हेल्प करती है। यहाँ तक जो मैंने एक्सप्लेन किया वो क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर।
ओके। आप लोगों ने साथ साथ रेस्पॉन्ड भी करते रहना ताकि आई कैन नो कि आपको क्लियरली पता चल रहा है कि व्हाट आई एम डिस्क्राइबिंग। मैटप्लॉटलिब पाइथन की ऐसी लाइब्रेरी है जो कि बेसिकली हमारे रॉ डेटा को जो है ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करती है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से चार्ट्स आ सकते हैं? इसमें लाइन चार्ट आ सकता है, ठीक है, बार ग्राफ, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, 3D प्लॉट्स, मतलब इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ जो है हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैटप्लॉटलिब को डेवलप किया था अमेरिकन न्यूरो बायोलॉजिस्ट जॉन डी हंटर ने। ठीक है, 2002 टू 2003 में जो है इसकी डेवलपमेंट हुई थी, और 2003 के अंदर जो है इसका फर्स्ट वर्जन जो है वो रिलीज किया गया था। अच्छा, इसके पीछे जो इनका मोटिव था डेवलप करने का वो बेसिकली ये था कि जो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफिक डेटा होते हैं एपिलेप्टिक पेशेंट्स का, उसको उन्होंने विजुलाइज करना चाह रहे थे वो। ठीक है, और उसको विजुलाइज करने के लिए उन्होंने पाइथन के अंदर एक ऐसा टूल या आपके लिए लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस कराई, मैटप्लॉटलिब। और मैटप्लॉटलिब का जो बेसिकली वर्किंग है उसको सिमिलर रखा गया है मैटलैब के। मैटलैब इज, अगर यहाँ पर कोई मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से है तो मैटलैब इज आई गेस सॉफ्टवेयर जो कि हमें डेटा को इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ जो है वो नंबर्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्प करता है। तो वहीं से हमारे पास ये जो नेम है ये भी आप कह लें कि जो है वो ड्राइव हुआ है मैटप्लॉटलिब। और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है हमारे पास मैटप्लॉटलिब हेल्प करता है टू विजुअलाइज ओवर डेटा। मैटप्लॉटलिब में डीपली डाइव करने से पहले जो है दो तरीके होते हैं जिनके थ्रू जो है हम अपनी चार्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं इन मैटप्लॉटलिब। एक है बाय यूजिंग पाईप्लॉट एपीआई, ठीक है, और सेकंड मेथड जो है वो है बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई। जब हम पाईप्लॉट एपीआई की बात करते हैं तो ये मोस्टली उस डेटा के लिए यूज होता है जो कि हमारे पास आप कह लें कि सिंपल है, ठीक है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो सिंपल डेटा के लिए जो है हम पाइप्लॉट को यूज करते हैं, और जब हम बात करते हैं लाइक कॉम्प्लेक्स डेटा की तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई को यूज करते हैं। ठीक है, और अब थोड़ा सा ना जंप करने से पहले जो है बेसिकली हम मैटप्लॉटलिब का ना एक फिगर है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ तक मुझे बताएं कि सबको क्लियर है? इज दैट क्लियर? यस मैम, क्लियर। Yes, ma'am, clear. ओके। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जब फिगर की बात करते हैं, एक फिगर है हमारे पास मैटप्लॉटलिब को अंडरस्टैंड करने के लिए। बेसिकली इट्स लाइक अ कैनवस जो कि हमें बता रहे हैं अबाउट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैटप्लॉटलिब। ठीक है, हमारे पास जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है मैटप्लॉटलिब के, जब भी एक ग्राफ जो है हम प्लॉट करते हैं थ्रू मैटप्लॉटलिब तो उसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज कर रहे होते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर जो है ये ग्रिड लाइंस शो हो रही होंगी, ये ठीक है। तो दीज ग्रिड लाइंस जब भी हम कोई जो है ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं थ्रू मैटप्लॉटलिब तो ये ग्रिड लाइंस जो है हमें डेटा के पॉइंट्स को इंडिकेट करने में हेल्प करती है। अब ये किस तरीके से करती है आगे हम एक एग्जांपल के थ्रू भी इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सिमिलरली हम अपने ग्राफ के ऊपर जो है कोई हेडिंग देना चाहते हैं, लाइक ये ग्राफ है तो हम उस कंपोनेंट को जो है टाइटल बोलते हैं। और लेट से हमारे पास जो है कुछ नंबर्स की फॉर्म में, ऑब्वियसली ग्राफ को जब हम प्लॉट करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स जो है उसको प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास जो मेजर टेक होती हैं बेसिकली वो मेन वैल्यूज होती हैं हमारी एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, इसको हम मेजर टेक बोलते हैं। और जब हम माइनर टेक्स की बात करते हैं तो 0 और 1 के दरमियान में जो भी वैल्यूज लाई कर रही हैं उनको हम माइनर टेक्स बोलेंगे। जैसे 0.25 हो गया, 0.50, 0.75, इस तरह से वैल्यूज। सिमिलरली हम बात कर लेते हैं लेबल की। ठीक है, हमारे पास ये जो है ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है हमारे पास। हम एक्स एक्सेस को कोई नेम दे रहे हैं तो हम उसको एक्स लेबल बोलेंगे। सिमिलरली वाई एक्सेस को कोई नेम दे रहे हैं तो हम उसको वाई एक्सेस वाई लेबल बोलेंगे। और यहाँ पर मार्कर्स भी हैं, इनको थोड़ा आगे जाके देखेंगे। बेसिकली मार्कर्स जो है ना हमारे पास डेटा पॉइंट्स को ना इंडिकेट करते हैं। इसी तरह अगर हम डिफरेंट एक ही ग्राफ के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है प्लॉट ग्राफ कर रहे हैं, लाइक हमारे पास लाइन प्लॉट है यहाँ पर,
और स्कैटर प्लॉट है, तो कौन सा कलर जो है किसको इंडिकेट कर रहे हैं, उसके लिए हम एक लेजेंड वाला जो है बॉक्स बना सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। ओके। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि मैटप्लॉटलिब को किस तरह से यूज करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप इसको लोकल एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं तो आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए कमांड रन करनी पड़ेगी। वो कमांड मैं बता देती हूँ। पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। अभी जो है क्योंकि ये लाइक लोकल एनवायरनमेंट नहीं है कोलैब की नोटबुक, तो जब मैं इसको रन करूंगी तो ये मेरे पास यही शो करेगा कि लाइक ऑलरेडी जो है ये इंस्टॉल्ड है। तो मुझे एसेट जिसको इसके अंदर कोलैब के अंदर रन करने की जरूरत नहीं है। ओके। जब अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है मैं जो है मैटप्लॉटलिब को जो है वो इंपोर्ट कर सकती हूँ। अच्छा, अभी जितने भी हम ग्राफ्स कर रहे होंगे ये सारे वो हैं जिनको हम पाइप्लॉट एपीआई के थ्रू जो है वो कॉल कर रहे हैं। आप इसको पाइप्लॉट मॉड्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है, और पाइप्लॉट एपीआई भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, ठीक है। फिर डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम पाइप्लॉट को जो है वो इंपोर्ट करेंगे। पाइप्लॉट बेसिकली इज अ मॉड्यूल ऑफ मैटप्लॉटलिब, ठीक है। और इसको हम बाय कन्वेंशन जो है वो कोई निक नेम असाइन कर लेते हैं। जैसे नॉर्मली जो निक नेम मोस्टली बाय कन्वेंशन असाइन किया जाता है, दैट इज पीएलटी। जैसे हमने नमपाई के अंदर देखा था कि हमने नमपाई को जो है एज एनपी उसको नेम दे दिया था। अब इसका रीजन क्या है? रीजन बेसिकली ये है कि जब भी हम लोगों ने पाइप्लॉट के डिफरेंट फंक्शंस कॉल करने हैं या मैटप्लॉटलिब के डिफरेंट फंक्शंस कॉल करने हैं, तो अगर हम ये नेम नहीं देते, ठीक है, ये कोई स्मॉल नेम नहीं देते, तो हमें पूरा जो है वो फंक्शन को कॉल करने से पहले ऑब्वियसली हम डॉट लगाते हैं और उससे पहले जो है अपने मॉड्यूल का नाम लिखते हैं। तो मुझे पूरा मॉड्यूल का नेम लिखना पड़ेगा। अब इसको रन कर लेते हैं। ओके। अब जो है बेसिकली हम सबसे पहला जो अपना ग्राफ है उसको प्लॉट करने जा रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास दो वैल्यूज हैं, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स के अंदर जो है एक्स भी एक सिंपल लिस्ट है और वाई भी एक सिंपल लिस्ट है। तो यहाँ पर मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरे पास जो है एक प्लॉट वो जो है सिंपल आप ग्राफ कह लें या प्लॉट कह लें, मैं उसको जो है वो प्लॉट करना चाह रही हूँ। तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ? मैं इस तरह से कर सकती हूँ कि plt डॉट प्लॉट ओके डॉट प्लॉट का फंक्शन, और इसके अंदर मैं x की वैल्यू पास करूंगी और y की वैल्यू पास करूंगी। इस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर मैं फर्स्ट पे पास करूंगी वो मेरा बेसिकली x एक्सिस पे जाएगा, और जो पैरामीटर मैं बाद में पास करूंगी वो बेसिकली मेरे पास जो है वो y एक्सिस पे आएगा। और x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में एक कॉमन डिफरेंस आप लोगों ने जो याद रखना है वो बेसिकली ये है कि हम जब x एक्सिस की बात करते हैं तो इस पे हम वो वैल्यूज लेते हैं जो कि हमारे पास डिपेंडेंट है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम वो वैल्यूज लेते हैं जो कि हमारे पास इंडिपेंडेंट है। तो ये चीज आपने बेसिकली जो है वो याद रखनी है। अब मैं इसको जब रन करूंगी तो मेरे पास अभी जो है ये प्रिंट तो हो गया है, लेकिन जब भी आप प्लॉट को या किसी भी ग्राफ को जो है वो प्रिंट कर रहे हैं तो आपने बेसिकली क्या करना है कि एक हमारे पास और फंक्शन है plt डॉट शो, ठीक है। ये किसी भी जो है वो ग्राफ को प्रिंट करने के लिए हमारे पास जो है वो यूज होता है। तो मैं इसको भी लिख लेती हूँ। अभी मेरे पास एक जो है वो ग्राफ प्रिंट हो के आ गया, जिसमें अगर आप देखें तो 1 के अगेंस्ट जो है मेरे पास वो फोर्थ वाला डेटा जो है फोर्थ वाली y की वैल्यू प्लॉट हुई है, 2 के अगेंस्ट जो है 5 वाली वैल्यू प्लॉट हुई है, और 3 के अगेंस्ट जो है वो 6 वाली वैल्यू प्लॉट हुई है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल आउट भी करके दिखा देती हूँ। लाइक ये देखें 1 के अगेंस्ट 4 वाली, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जब 2 की बात आएगी तो 2 के अगेंस्ट जो है हमारे पास 5 वाली वैल्यू प्लॉट होगी, और जो है 3 के अगेंस्ट हमारे पास 6 वाली वैल्यू प्लॉट होगी। ओके। यहाँ पर मैंने एक बात की थी ग्रिड्स की, ठीक है। अभी हमें नहीं पता चल रहा कि लाइक किस तरीके से ये जो है वो अगेंस्ट वैल्यू प्लॉट हो रही है, इतना क्लियरली नहीं पता चल रहा। तो एक काम करते हैं कि हम इसके अंदर जो है वो ग्रिड्स भी प्लॉट कर लेते हैं। plt डॉट ग्रिड का एक फंक्शन है जो कि बेसिकली हमें ग्रिड्स प्लॉट करने में हेल्प करेगा।
अब अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास ग्रिड्स जो है वो प्लॉट हो जाएंगी। लाइक अब हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि 1 के अगेंस्ट जो है वो 4 वाली वैल्यू जो है प्लॉट हुई है, इसी तरह 2 के अगेंस्ट जो है मेरे पास 5 वाली वैल्यू प्लॉट हुई है, और 3 के अगेंस्ट जो है मेरे पास 6 वाली वैल्यू प्लॉट हुई है। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am, clear. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। जी मैम जवेरी, आपका कोई क्वेश्चन है? Yes, ma'am. Ma'am, uh, you mentioned the pipe plot. Just tell me again, what was it? ओके, जो बेसिकली आपने वो जो है, फंक्शन के साथ. जी जी, Yes. ओके, मैं बता देती हूँ। बेसिकली दिस इज लाइक एन एपीआई जिसके थ्रू जो है हम मैटप्लॉटलिब के डिफरेंट प्लॉट्स को जो है या ग्राफ्स को प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, आप कह लें कि ये एक मॉड्यूल है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो ये बेसिकली ये जो सारे फंक्शंस हम यूज कर रहे हैं ये वो मॉड्यूल हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, प्लॉट का फंक्शन, ग्रिड का फंक्शन, शो का फंक्शन। तो दिस इज बेसिकली टू कॉल दीज फंक्शंस। और अगर मॉड्यूल की मैं बात करूं तो मॉड्यूल इज लाइक ये जब भी कोई लैंग्वेज लिखी जाती है, लाइक पाइथन है तो पाइथन पे बैकएंड पे ये फंक्शंस की वर्किंग क्या है, ये उस मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल इज लाइक अ फाइल। ठीक है, उस फाइल के अंदर ये अभी हमें पता है कि प्लॉट जो है वो कोई ग्राफ प्लॉट करने में हेल्प दे रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये किस तरीके से जो है वो प्लॉटिंग करेगा। इसका जो बैकएंड पे कोड लॉजिक है वो पाईप्लॉट मॉड्यूल के अंदर लिखा गया होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर है? Ma'am, then what is the difference between library and module? लाइब्रेरीज बेसिकली आप कह लो कि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, और उन मॉड्यूल्स के अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। आप कह लें इट इज अ सब पार्ट ऑफ लाइब्रेरी। Okay. ओके, ये हमने ग्रिड को भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि लेट्स से मेरे पास यही जो है ग्राफ है, इसमें मैं टाइटल जो है कुछ असाइन करना चाहती हूँ। जैसे हमने पहले कंपोनेंट्स की बात की थी एनाटॉमी ऑफ अ फिगर के अंदर, और उसके अंदर जो है हमने टाइटल की भी बात की थी। मैं इसको जो है वो कोई टाइटल असाइन करना चाहती हूँ, तो मैं एक फंक्शन कॉल करूंगी दैट इज plt डॉट टाइटल, और उसके अंदर जो है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अपना जो है वो भी जो भी टाइटल होगा वो पास करूंगी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं टाइटल पास कर देती हूँ लाइन प्लॉट। तो मेरे पास ये जो है बेसिकली प्रिंट होके आ जाएगा विद द ग्राफ। ठीक है, ये बेसिकली हमारे ग्राफ का जो है वो टाइटल है। सिमिलरली मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो है एक्स एक्सिस का कोई नेम जो है मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँ, या फिर वाई एक्सिस का नेम डिस्प्ले करूँ। तो उसके लिए मैं जो कंपोनेंट्स लाइक जो है मेरे पास, हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ फिगर में पढ़े थे, दैट वाज एक्स लेबल एंड वाई लेबल। तो plt डॉट एक्स लेबल, ठीक है, और इसके अंदर जो है मैं क्या करूंगी कि हम यहाँ पर अपना एक्स एक्सेस में इसको सिंपली नेम दे देती हूँ, और इसी तरह जो है इसको हम नीचे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं जो है इसको वाई लेबल और वाई एक्सेस का नेम दे देती हूँ। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो मेरे पास जो है वो एक्स एक्सेस का नेम भी प्रिंट होके आ जाएगा और वाई एक्सेस का नेम भी प्रिंट होके आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। Ma'am, why x-axis पे?
ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये सिंपल जो है हमारे पास प्लॉट की बात थी। अब बात कर लेते हैं कुछ पैरामीटर्स की, ठीक है। और पैरामीटर्स पहले मैं दिखा देती हूँ। पैरामीटर्स जो है हमारे प्लॉट के फंक्शन के साथ कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो आप कह लें कि वो यूज हुए हैं। जो प्लॉट का फंक्शन है इसके अंदर हम एक्स और वाई की वैल्यूज पास करने के अलावा जो है कुछ पैरामीटर पास कर सकते हैं जो कि हमारे ग्राफ को जो है वो हेल्प करेंगे इन कस्टमाइजेशन और लुकिंग ब्यूटीफुल। मैं यही वाला जो कोड है वो ऊपर से कॉपी कर लेते हैं और इसी पे जो है हम अपना प्लॉट का जो है वो फंक्शन वो लगा लेते हैं, सॉरी पैरामीटर्स पास कर लेते हैं। यहाँ पर जो है जब मैं plt.plot को कॉल करूंगी तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहला पैरामीटर है हमारे पास कलर। तो हम कोई भी कलर जो है वो अपने ग्राफ को या प्लॉट को असाइन कर लेते हैं। पहले एक्स और वाई जो कि हमारी मेन पैरामीटर्स हमने पास करने हैं एक्स और वाई एक्सेस को इंडिकेट करने के लिए। उसके बाद मैं इसको कलर असाइन कर देती हूँ रेड। अच्छा, यहाँ पर आपने अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी है तो वो इन द फॉर्म ऑफ कोटेशन मार्क्स ही पास करनी है। अब अगर मैं इसको रन करूंगी तो मेरे पास जो मेन लाइन आएगी बेसिकली ग्राफ की, दैट विल बी रेड, ठीक है। इसी तरह जो है हम क्या करते हैं कि लाइन स्टाइल्स को भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंट लाइन स्टाइल्स गिवन है कि हम किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। मैं डॉटेड लाइन्स रखना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि लाइन स्टाइल और यहाँ पर कॉमा लगा लेते हैं, उसके बाद इक्वल कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर कॉलन लगाएंगे तो मेरे पास लाइन स्टाइल जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा। सिमिलरली जो है लाइन की ब्रेड्थ भी हम चेंज कर सकते हैं। मैं इसको थिक करना चाहती हूँ। अच्छा, लाइन की ब्रेड्थ में हमारे पास 3 वैल्यूज है। जो सबसे पतली वाली लाइन होती है बेसिकली दैट इज इंडिकेटेड बाय 1। अगर मैं इसको 1 करती हूँ तो मेरे पास सिंपल जो थिन लाइन होती है वो आ जाएगी। और लेट से कि मैं इसको 5 करती हूँ तो जो है मेरे पास थिक लाइन आ जाएगी। और सिमिलरली जो है मैं इसको अगर 3 कर दूं तो मेरे पास एक सेंट्रल थिक लाइन आप कह लेंगे वो आ जाएगी। लेकिन मैं 2 और 4 वाली वैल्यूज को भी यूज कर सकती हूँ। इसी तरह जो है मेरे पास मार्कर्स। अच्छा, मार्कर्स क्या होते हैं? जहां पर हमारा डेटा पॉइंट आके जैसे 1 4 के अगेंस्ट प्लॉट हुआ था तो वहां पर जो है हमारे पास एक मार्कर या आप कह लें कि वो उस डेटा पॉइंट को जो है मार्क कर देगा। तो मार्कर के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज है। यहाँ पर मैं जो है जो मार्कर लेना चाहती हूँ दैट इज स्टार। तो मैं जो है कोटेशन मार्क के अंदर जो है वो स्टारिक का साइन पास कर दूंगी तो मेरे पास जो है वो मार्कर जो है शो हो जाएगा अगेंस्ट डिफरेंट डेटा वैल्यूज। यहाँ पर 1 के अगेंस्ट जो है वो 4 आ गया, ठीक है। इसी तरह 2 के अगेंस्ट जो है 5, यानी इसने डिफरेंट डेटा पॉइंट्स को जो है मार्क कर दिया है। इसी तरह जो है लाइन विड्थ भी हो गया, ठीक है, मार्कर्स भी हो गया, लाइन स्टाइल्स भी, कलर भी, आप डिफरेंट पैरामीटर्स जो है वो प्लॉट के फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। ये तो थी अभी तक की बेसिक बातें। अब हम बेसिकली जो है वो बात करते हैं कि जब हम डेटा को ग्राफ कर रहे हैं या प्लॉट कर रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं, ठीक है। तो कौन सा टाइप का डेटा जो है उसके लिए कौन सा ग्राफ सूटेबल होगा, ये चीज भी हमने जो है वो मैटप्लॉटलिब में पढ़नी है। और इसके अलावा हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है वो ग्राफ्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफ्स को पढ़ लें और उनके अगेंस्ट जो है हम किस तरीके से जो है वो डेटा प्लॉट कर सकते हैं। सबसे सिंपल जो हमारे पास बेसिकली प्लॉट आता है या ग्राफ आता है दैट इज लाइन प्लॉट, ठीक है। अभी तक जो भी हम ग्राफ कर रहे थे थ्रू प्लॉट फंक्शन दैट वाज लाइन प्लॉट। अच्छा, सिंपल यहाँ पर मैं लाइन प्लॉट को स्टार्ट करने से पहले एक चीज कहना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं ना लाइन प्लॉट की, जब भी कोई भी ग्राफ प्लॉट करने की बात करते हैं तो हमारे पास डेटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। फिर इन द फॉर्म ऑफ हमारे पास जो है वो नमपाई की अरेज भी हो सकता है, ठीक है। और सिंपल लिस्ट या नमपाई की अरेज की फॉर्म में भी डेटा हो सकता है। तो जब हमारे पास डेटा सिंपल फॉर्म में होगा तो तब हमें हम उसको यस
मैम समीन। मेरा इसमें क्वेश्चन है कि ये जो ग्राफ वगैरह बन रहे होते हैं, इसके लिए तो हम लोग यहाँ पे लाइक कलर और इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर ये जो स्क्वायर बॉक्स बनता है ये किस तरीके से बनता है? ये ग्रिड लाइन्स के ग्रिड लाइन भी चले, एक्स और वाई के उस पे बन रही है, मगर ये तो पूरा ग्राफ बना हुआ है, बार ग्राफ, ये किस तरीके से बनता है? ये बेसिकली हम अभी जो है ना वो फंक्शंस को पढ़ रहे हैं, बैकएंड पे इनका कोड लॉजिक क्या है वो पहले भी मैंने बात की है कि जो हम बेसिकली यहाँ पर पाइपलॉट जो है मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका कोड लॉजिक है, ये ग्राफ्स किस तरीके से बन रहे हैं ये वहां पे लिखा हुआ है। और अगर हम इस लाइक वर्किंग पढ़ना चाहते हैं कि एक लाइन प्लॉट कैसे बन रहे हैं, लाइन चार्ट या पाई चार्ट, तो उसके लिए हमें स्टार्ट्स में भी थोड़ा घुसना पड़ेगा। कि जिस तरह तरीके से हम हिस्टोग्राम्स को अगर प्लॉट करते हैं तो उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो है वो डिफरेंट क्लास इंटरवल्स को प्लॉट करते हैं। तो अगर सॉरी अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम इंडस्ट्री बेस्ड बात करें, हम लोग जिस तरह डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं, वहां पे हमें ग्राफ बने बनाए मिलते हैं या हमें खुद से प्लॉटिंग करनी होती है इसकी? जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बेसिकली हम मैटप्लॉटलिब को ही यूज करते हुए इसके डिफरेंट फंक्शंस को याद रखेंगे कि ये वाला फंक्शन जो है हमारे पास इस तरह का प्लॉट जो है वो हमें ग्राफ जो है प्लॉट करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर बैक एंड वर्किंग पढ़नी है तो उसके लिए जो है हमें स्टैटिस्टिक्स में घुसना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है हम हिस्टोग्राम को प्लॉट कर सकते हैं या लाइन चार्ट को या फिर जो है पाई चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। इसके पीछे जो है वो मैथ्स इन्वॉल्व है, जो कि अभी हमारा कोर्स काफी शॉर्ट है और इसमें आई डोंट थिंक सो कि हमें स्टैट्स के जो है कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। आई होप सो कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके मैम समीन, इज दैट क्लियर टू यू? जी जी। सर हमजा, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी मैम, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। मैम का क्या क्वेश्चन है? मैम इज बेसिकली आस्किंग कि ये जो हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स हैं इनके पीछे बैक एंड वर्किंग जो है वो हमें किस तरीके से पता लगेगा, लाइक इंडस्ट्री में हमें लॉजिक जी मैम। कैसे पता चलेगा और ग्राफ के पीछे। अच्छा और मैम, असल में बेसिकली इसके अंदर जो ग्राफ्स बन रहे हैं ना, इस एक तो तरीका ये है कि हम इसकी मैनुअल कोडिंग कर लें। तो उसी से बचने के लिए हमें लाइब्रेरीज प्रोवाइड की गई हैं कि हमें वो मैनुअल कोडिंग ना करनी पड़े, हम जस्ट पॉइंट्स प्रोवाइड करें और हमें ग्राफ बना बनाया मिल जाए। इसके जो सारे मॉड्यूल्स का कोड होता है वो गिटहब पे रिपोज अवेलेबल होती हैं, आप वहां जाकर स्टडी कर सकती हैं कि कैसे इसके बैकएंड पर ग्राफ बन रहा है। लेकिन हमने उसी सारे काम से बचने के लिए तो इस लाइब्रेरी को यूज करना है, ताकि हमें वो सारा कोड ना करना पड़े, ना सीखना पड़े। हम डायरेक्ट किसी की बनी बनाई लाइब्रेरी को इस्तेमाल करके अपने डाटा पॉइंट्स को प्लॉट कर लें। ओके, होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अभी जो है हम लोगों ने बेसिकली एज अ डेटा एनालिस्ट या जब भी हम डेटा को विजुअलाइज कर रहे होते हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि हम लोग अगर हमारे पास डेटा है तो उसके अगेंस्ट हमने कौन सा ग्राफ यूज करना है। ये चीज जो है ये हम कल के जो है टॉपिक उसमें कवर कर रहे होंगे कि अगर हमारे पास इस टाइप का डेटा है तो हम इसके अगेंस्ट कौन सा ग्राफ यूज कर सकते हैं। और लाइक अभी जो हम कवर कर रहे होंगे वो बेसिकली ये चीज है हमारे पास कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं, हम उनको कैसे प्लॉट कर सकते हैं और वो ग्राफ्स सॉरी अच्छा सर जिशान, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स। ओके अच्छा, तो अभी के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स को पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है मैटप्लॉटलिब हमें ये प्लॉट करने में हेल्प दे रहा है। सबसे पहले जो हमारे पास ओके इसको पढ़ने से पहले जो है एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जब हमारे पास डेटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट हो सकता है या फिर numpy की अरेज में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर जो है इफ आई कुड शो यू। ओके हाँ, यहाँ पर जो है मेरे पास जो है वो डेटा ये सिंपल लिस्ट की फॉर्म है, ये x की एक लिस्ट है और y को एक लिस्ट असाइन की गई है। तो जब हमने इसके ऊपर प्लॉट फंक्शन लगाना है तो सिंपली हम जो है वो जैसे प्लॉट फंक्शन लगाते हैं उसमें x एक्सिस को पास करना है और y एक्सिस को, तो ये हो जाएगा।
और अगर फॉर एग्जांपल डेटा मेरे पास NumPy की अरे की फॉर्म में भी है तो तब भी हम सिंपल प्लॉट फंक्शन लगा के जो है ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से कि आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डेटा है, आपके फॉर्म में हो सकता है डिक्शनरी की फॉर्म में, ठीक है, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, अभी जो है हम पहले इस डेटा को कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो है हमें ये डेटा लाइक ये एक की वैल्यू पेयर की फॉर्म में है, ठीक है। एक की के अगेंस्ट सैलरी यहाँ पर की है और उसके अगेंस्ट डिफरेंट जो है एक पूरी लिस्ट असाइन की गई है। तो इस डेटा को हमने पहले एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पर पांडास लाइब्रेरी का यूज करेंगे। अभी पांडास के बारे में हम आने वाली जो क्लासेस होंगी उनमें पढ़ेंगे डिटेल में, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है कि इंपोर्ट पांडास एज पीडी, और पांडास की एक जो है हमारे पास क्लास होती है डेटा फ्रेम्स। थोड़ा सा मैं आपको डेटा फ्रेम्स के बारे में बता देती हूँ, फिर जब आने वाली क्लासेस में हम पांडास को कवर कर रहे होंगे तो हम डेटा फ्रेम्स के बारे में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। बेसिकली जो है डेटा फ्रेम हमें हेल्प करता है किसी भी टाइप के डेटा को जो है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स में कन्वर्ट करने के लिए। हम किस तरीके से कर सकते हैं? पहले जैसे हम सिंपली जो है वो पांडास को मैंने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर, उसके बाद जो है मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेती हूँ। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने df रख लिया है, ठीक है। और हम जिस तरह से जैसे प्लॉट का फंक्शन कॉल करते थे तो उसके अगेंस्ट उसका जो मॉड्यूल था उसको लगाते थे, फिर उसके बाद डॉट लगाते थे। इसी तरह यहाँ पर मैंने मॉड्यूल को शॉर्ट नेम क्या दिया, पीडी दिया है, ठीक है। सॉरी, लाइब्रेरी को शॉर्ट नेम क्या दिया, पीडी दिया है। तो पीडी डॉट में क्या लिखूंगी, डेटा फ्रेम, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं अपना ये वाला जो डिक्शनरी वाला वेरिएबल है जो मेरी डिक्शनरी को होल्ड कर रहा है उसको पास कर दूंगी, ठीक है। सिमिलरली मैंने अब इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाना है तो मैं प्रिंट df भी कर सकती हूँ, ठीक है। इस वेरिएबल को प्रिंट करवाऊंगी, या फिर मैं खाली df भी लिख सकती हूँ इनकेस मेरा ये जो है वो लास्ट लाइन है कोड की। तो मैं इसको रन कर लेती हूँ। अब मेरे पास जो डेटा है वो इन द फॉर्म ऑफ जो है वो टेबल आ गया है जिसमें सैलरी ये 0 1 2 3 4 5 जो आपको दिख रहा है, बेसिकली इट इज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ कॉलम्स आप कह लें, ठीक है। सैलरीज का एक टेबल है जिसमें जितनी भी सैलरीज की वैल्यू थी वो आ गई, ठीक है। उसके बाद नेम का एक टेबल है हर अच्छा, अब इसने किस तरीके से कन्वर्ट किया है कि फर्स्ट जो हमारे पास सैलरी का की वैल्यू थी उसके अगेंस्ट फर्स्ट वैल्यू नेम की दे दी है। तो ये इस तरीके से जो है हमारे पास डेटा फ्रेम कन्वर्ट कर रहा है किसको, एक कॉम्प्लेक्स आप कह लें डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, उसको जो है सिंपली एक टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम जितनी भी प्लॉटिंग करेंगे वो इस जो है बेसिकली इन वैल्यूज को यूज करते हुए जो टेबल की फॉर्म में आ गई हैं उनको करते हुए करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास ग्राफ है दैट इज लाइन प्लॉट। लाइन प्लॉट के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल अगर दूं तो दैट इज लाइक कि हम अपने डेटा को जो है वो किसी सीक्वेंस के ऊपर या फिर आप कह लें कि एक डेटा स्पेसिफिक डेटा हम डिफरेंट टाइम्स पे जो है उसको देखना चाह रहे हैं, उसको प्लॉट करना चाह रहे हैं। जैसे आप कह लें कि मंथली सैलरी की ग्रोथ क्या है, ठीक है। हर मंथ हम जो है वो सैलरी को उसके अगेंस्ट प्लॉट करते हैं। जैसे जनवरी के अगेंस्ट हमने सैलरी की अमाउंट को प्लॉट किया, फिर फरवरी के अगेंस्ट तो एक वैल्यू को जो है हम प्लॉट करते हैं। एक लाइक हम कोई सीक्वेंस देखना चाहते हैं, कोई ग्रोथ देखना चाहते हैं, चेंजेस देखना चाहते हैं डेटा के ऊपर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो हम उसके लिए लाइन प्लॉट जो है वो ग्राफ करते हैं। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल है कि टेम्परेचर जो है मेरे पास अगर, तो मैं उसको थ्रू आउट द डे जो है वो प्लॉट करना चाह रही हूँ मैं, तो 24 आवर्स के अगेंस्ट हर आवर के अगेंस्ट मैं अपना टेम्परेचर जो है वो मेजर करके उसको प्लॉट करूंगी तो वो लाइन प्लॉट की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो है वो डेली प्राइसेस किस तरीके से प्लॉट करते हैं, लाइन प्लॉट के थ्रू प्लॉट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? काइंडली मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ तक आपको समझ आ गई है। ओके, अच्छा, अब इसके लिए जो हमारे पास लाइन प्लॉट के लिए सिंटैक्स है सिंपल, हम डॉट प्लॉट फंक्शन जो है वो यूज करते हैं। उसके अंदर एक्स एक्सिस की वैल्यू पास करते हैं, वाई एक्सिस की, यानी एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो है हम पास करते हैं और हम अपना जो है प्लॉट कर लेते हैं। अब क्योंकि मेरे पास जो है अगर आप बात करें तो डीएफ के अंदर मेरे पास एक ये वाला जो कॉलम है मैं इसको एक्स एक्सिस कह देती हूँ, इसको वाई एक्सिस कह देती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा करते हैं कि हम इस कॉलम को उठा के जो है सैलरी वाले कॉलम को नीचे ले आते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए हमारे पास।
कि ये जो ऊपर वाला कॉलम है नेम वाला, दैट इज मेरे पास बेसिकली एक्स वाला, और सेकंड वाला जो है वो वाई। ओके, अच्छा, अब मैं क्या चाह रही हूँ कि बेसिकली मैं लाइन प्लॉट ही प्लॉट करना चाह रही हूँ इन वैल्यूज के अगेंस्ट। तो मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ, plt डॉट प्लॉट, और यहाँ पर मैं df को पूरे का पूरा df पास कर देती हूँ, और देखते हैं कि क्या यहाँ पर मेरे पास जो है वो लाइन प्लॉट प्रिंट होके एक लाइन प्लॉट बन के आता है कि नहीं। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि लाइन प्लॉट बनेगा कि नहीं? आप में से कोई भी रिस्पॉन्स कर सकता है? ओके, चार्ट में नो आइडिया, ठीक है। प्रिंट करके देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर मेरे पास एरर आ जाएगा। एरर क्या इंडिकेट करता है कि जो डॉट प्लॉट फंक्शन है वो हमेशा दो वैल्यूज लेता है। अगर हम उसे कोई ऐसा वेरिएबल भी पास कर देते हैं जिसके अंदर लेट से दो कॉलम्स हैं, तो वो तब भी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसको हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है, और ये वाली जो वैल्यू है एक सेकेंड वैल्यू हमें प्लेस करनी पड़ेगी, दैट इज वाई वैल्यू। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं सिमिलरली plt डॉट प्लॉट लिखती हूँ, ठीक है, और उसके बाद जो है मैं पहले df लिखूंगी, और इसके अंदर जो भी फर्स्ट वैल्यू मैं पास करूंगी वो मेरे पास x एक्सिस की वैल्यू होगी। तो मैं नेम वैल्यू जो है वो इसका इंडेक्स वो पास कर देती हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं df, और फिर जो है कौन सा इंडेक्स पास करूंगी, सैलरी वाला। तो देखते हैं कि लाइन प्लॉट हमारे पास अब जो है वो प्रिंट होके आता है कि नहीं। तो इस केस में जो है मेरे पास लाइन प्लॉट जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। अहमद के अगेंस्ट मेरे पास 1000 सैलरी की अमाउंट थी, अली के अगेंस्ट 2000 थी, तो ये इस तरीके से जो है वो लाइन प्लॉट आ गया है। यहाँ तक सबको क्लियर है? लाइन प्लॉट का पर्पस भी पता चल गया है कि नहीं? देयर इज नो रिस्पॉन्स, लेकिन Ma'am, line plot is basically for continuous data when we are drawing a graph for a continuous data over the time period. यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हमारे पास बेसिकली है ये ग्रिड और शो के बारे में मैंने आपको बता दिए। अब हम हिस्टोग्राम की बात कर लेते हैं। जब हिस्टोग्राम का किसी को बेसिक स्टार्ट्स में आइडिया है या मैथ्स में आइडिया है कि व्हाट इज हिस्टोग्राम? मैम इट्स लाइक ग्रुपिंग ऑफ डेटा, हम ग्रुप्स बना देते हैं डेटा की। एग्जैक्टली, बेसिकली ये हमें हेल्प करता है टू डिस्ट्रीब्यूट डेटा, ठीक है। और अगर हम स्टार्ट्स में बात करें तो हमारे पास एक अगर अनग्रुप डेटा भी है, अनग्रुप डेटा इज लाइक रॉ डेटा, तो उसके अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज होती हैं, ठीक है, और उसके थ्रू हम हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं। या फिर अगर ग्रुप डेटा है तो ग्रुप डेटा में हम क्या करते हैं कि क्लास इंटरवल्स होते हैं हमारे पास, और उसके अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज होती हैं। अगर अनग्रुप डेटा भी है तो हम उसको पहले ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो हिस्टोग्राम प्लॉट करके देखते हैं कि हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास जो फंक्शन यूज होता है, यहाँ पर मेरे पास अभी कुछ रॉ डेटा है, ठीक है, ये लिस्ट की फॉर्म में जो है रॉ डेटा है, यानी अनग्रुप डेटा आप कह लें कि वो है। तो मैं इसके अगेंस्ट जो है मैं हिस्टोग्राम प्लॉट करना चाहती हूँ। मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज नहीं गिवन, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि ये रॉ डेटा जो है खुद ब खुद जो है इसके अगेंस्ट हिस्टोग्राम प्लॉट हो। तो मैं हिस्ट का फंक्शन जो है वो यूज करूंगी और उसके अंदर x को पास कर दूंगी, तो मेरे पास एक हिस्टोग्राम जो है वो प्लॉट होके आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि हमें तो फ्रीक्वेंसी का नहीं पता था, ठीक है, रॉ डेटा था, तो ये बैकएंड पे किस तरह से वर्किंग हो रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं कर दूं, हम हिस्टोग्राम की जो भी हम वेरिएबल पास करें उसके साथ हम एक और पैरामीटर पास करते हैं, दैट इज बिन्स, और इसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। अब बिन्स बेसिकली जो है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, हमें स्टार्ट्स में घुसना पड़ेगा। तो व्हाइट बोर्ड में चलते हैं।
बिन्स जो है ना हमारे पास जो भी ये रॉ डेटा था एक अनग्रुप डेटा था, यानी 10 20 40 और 50 मेरे पास वैल्यूज थी। तो दैट वाज बेसिकली अनग्रुप डेटा था एक, ठीक है, सिंगल सिंगल वैल्यू थी। मैंने इसको सबसे पहले जो है वो ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना है। ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मैं कितनी क्लासेस जो है वो बनाना चाह रही हूँ इस डेटा की, ठीक है। तो वो बिन्स वाला वेरिएबल हमें बताता है नंबर ऑफ क्लासेस या क्लास इंटरवल आप कह लें, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्लासेस हमें जो है वो यूजर बता सकता है थ्रू पैरामीटर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बिन्स क्या है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल या नंबर ऑफ क्लासेस। तो मैंने 6 क्लासेस पास की थी। अब मेरे पास ये डेटा ग्रुप डेटा की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा। जब हम नॉर्मली अनग्रुप डेटा की बात करते हैं तो हमें वहां पर क्लासेस का भी पता चल गया, ठीक है, और डेटा का भी पता है, लेकिन ये नहीं पता कि इनका क्लास इंटरवल क्या होना चाहिए। यानी ये 10 से स्टार्ट हो रही है तो इसके बाद इसका साइज क्या होना चाहिए कि ये उस इंटरवल पे जाके जो है वो खत्म हो और आगे से सेकेंड इंटरवल वहां से स्टार्ट हो। तो उसके लिए जो है मुझे रेंज कैलकुलेट करनी पड़ती है। रेंज क्या है कि हमारे पास हमारी डेटा में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसमें से हम मिनिमम वैल्यू माइनस कर देंगे, ठीक है। और फिर जो है मैं अपनी क्लास की विड्थ अगर निकालना चाहती हूँ तो वो मैं किस तरीके से निकालूंगी कि रेंज को जो है डिवाइड कर दूंगी विद माय नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। अभी हमारा टोटल मोटिव क्या है कि मैंने क्या करना है, मैंने बेसिकली जो है वो क्लास विड्थ फाइंड करनी है कि अपनी एक क्लास की जो है वो विड्थ फाइंड करनी है कि वो इस बाउंड्री से स्टार्ट होके इस बाउंड्री पे जो है वो एंड हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि रेंज को डिवाइड करूंगी बिन्स के ऊपर। बिन्स क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है दैट इज 10 20 14 50, ठीक है। बिन्स की वैल्यू या नंबर ऑफ क्लासेस की वैल्यू 6 है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरे पास ये जो है रेंज होती है हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू डेटा के अंदर जो है वो 50 है, और लोएस्ट वैल्यू कोई मुझे बता सकता है कि क्या है। 10 मैम। 10. 10, ओके। तो मेरे पास जो मेरी रेंज आएगी वो 40 आएगी। अब रेंज भी आ गई है, ठीक है। और मेरे पास नंबर ऑफ क्लासेस भी मुझे पता है कि मैं 6 क्लासेस बनाना चाह रही हूँ। तो क्लास की विड्थ क्या होगी, 40 को अगर हम 6 पे डिवाइड करें तो आंसर मेरे पास जो है वो कुछ आप कह लें कि 6.67 आता है शायद। कोई कंफर्म कर सकता है ये आंसर। यस मैम, यही है तो। ओके। तो एक चीज मुझे पता चल गई कि ये डिफरेंट वैल्यूज है, ठीक है। मैंने टोटल 6 क्लासेस बनानी है और हर क्लास के अंदर जो है वो गैप या आप उसकी विड्थ कह लें वो क्या होनी चाहिए, 6.67 की होनी चाहिए। तो फर्स्ट मेरी क्लास स्टार्ट होगी 10 से स्टार्ट होगी और इसके अंदर मैं 6.67 ऐड करूंगी तो वो 16.67 बन जाएगी। इसी तरह 16.67 के अंदर मैं दोबारा 6.67 ऐड करूंगी 23.33 और इस तरह कंटिन्यूअसली करते करते हम लोग 50 तक पहुंच जाएंगे, जो कि हमारे पास हमारी हाईएस्ट वैल्यू थी ये 50, ठीक है। अब मेरे पास ये डेटा जो है वो ग्रुप डेटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब मैंने वापस अपने डेटा वाले वेरिएबल में देखना है 10 कितनी बार आया है। 10 पूरे डेटा के अंदर 1 टाइम्स आया है तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी 1 लिख दूंगी, ठीक है। सिमिलरली 16.67 से 23.33 की रेंज के दरमियान कौन सा डेटा लाया करता है, सिर्फ और सिर्फ 20 लाया करता है, एक ही वैल्यू लाया करती है। तो 1 आ जाएगा। 23.33 से लेके 30 की रेंज में कोई डेटा लाइन नहीं करता, जीरो वैल्यू आएगी। सिमिलरली इसके अगेंस्ट भी जो है वो जीरो वैल्यू आएगी। फिर 36.67 से 43.3 में ऑब्जर्व करें तो एक वैल्यू आएगी, ठीक है। और 43.33 से 50 तक ऑब्जर्व करें तो 1 वैल्यू आएगी, ठीक है। ये सारी जो मेरे पास थी अभी ये मैं फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर रही थी, मेरे पास ग्रुप डेटा भी आ गया और फ्रिक्वेंसी भी आ गई। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या इसमें कुछ रिपीट करने की जरूरत है। क्लियर है मैम। सबको क्लियर है, क्योंकि इसके बाद जो आगे बातें करने वाले हैं वो इसी की बेसिस होंगी। यस मैम मैम। ये क्लास विड्थ सॉरी। मैम ये क्लास विड्थ को रिपीट कीजिएगा करने का।
क्लास वर्थ बेसिकली हमने पता चलाना है कि हमारे पास हर क्लास के दरमियान कितना गैप होना चाहिए, मतलब सेंटर में वो किस वैल्यू से स्टार्ट हो और किस पे एंड हो, सेंटर का इंटरवल कितना होना चाहिए। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो स्टैट्स में भी फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूजुअली ये होता है कि रेंज होती है और नंबर ऑफ क्लासेस होती है। यहाँ पर बिन्स जो है वो नंबर ऑफ क्लासेस को या नंबर ऑफ क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करी है, तो हमने सिंपली रेंज फाइंड करनी है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। और ये जो हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस होंगी वो गिवन होंगी, हमने इनको निकाल के जो है हर क्लास इंटरवल के दरमियान जितनी भी विड्थ होगी उसको फाइंड कर लेना है। ये पॉइंट क्लियर है? Yes, ma'am. ये clear. अच्छा, अब मैं आपको वापस अगर यहाँ पर ले जाऊं तो आपको अब एक चीज क्लियर होगी कि इवन दो हमें फ्रिक्वेंसीज नहीं गिवन, तो बैकएंड पे किस तरीके से किस लॉजिक से वर्किंग हुई होगी कि पहले उसने ये सारे जो डेटा है इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया होगा बिन्स के थ्रू और रेंज फाइंड करके, ठीक है। फिर उसके बाद उसने जो है हर एक के अगेंस्ट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड की होगी, ठीक है। अगर हिस्टोग्राम की बात करें यहाँ पर हिस्टोग्राम नॉर्मली हम जब स्टार्ट्स में जो है वो वैल्यू प्लॉट करते हैं हिस्टोग्राम की, तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास डेटा होता है, ठीक है, और सिमिलरली वाई एक्सिस पे हमारे पास जो है उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। अब फ्रीक्वेंसी भी हमें पता है, डेटा भी पता है, ठीक है, तो हम जो है वो एक हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हैं। अगर ओके, अब एक्स एक्सिस पे हम जो है अपनी 10 15 20 सारी वैल्यूज ले लेंगे अप टू 50, ठीक है, और उसको प्लॉट करेंगे कि 10 से लेके 20 तक हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही। लाइक फर्स्ट जो था हमारे पास 10 से 16.67 की रेंज थी, ठीक है, तो वो क्लास इंटरवल था, उसके अगेंस्ट 1 वैल्यू आ रही थी। सिमिलरली जो है हमारे पास 16.67 से 23.33 थी आई गेस, यहाँ पर वापस 23.3 थी, तो इसके अगेंस्ट भी 1 वैल्यू आ रही थी। जहां पर 23.33 से 30 और 30 से 36.67 है, वहां पर कोई वैल्यू नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ना हमारे पास, ये सेंटर वाला पोर्शन ये खाली है, यानी इसके अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं है। फिर वो 40 से 50 के दरमियान जो है वो एक एक वैल्यू लाई कर रही है, तो वो उसको प्लॉट कर रहा है। और अगर आप यहाँ पर हाइट देखें तो हाइट हमारे पास फ्रिक्वेंसी को इंडिकेट करती है। ये पॉइंट क्लियर है? Yes, ma'am. अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके देख लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर 50 की 2 वैल्यूज ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अब 50 की फ्रिक्वेंसी जो है वो 2 हो जाएगी, तो देखते हैं कि ग्राफ के अंदर क्या चेंज आएगा। अब जो 50 वाला हमारे पास जो है बार है उसकी हाइट जो है वो 2 हो गई है, यानी फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या बताती है, फ्रिक्वेंसी हाइट बताती है एक बार की, या आप कह लें, ठीक है। और नॉर्मली हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं फॉर न्यूमेरिकल डेटा। जब मैं न्यूमेरिकल डेटा की बात करूंगी तो तब मेरे पास हिस्टोग्राम यूज होगा, रॉ डेटा की या न्यूमेरिकल डेटा की। ये पॉइंट क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा, अब क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है, जैसे हमने पहले जो है वो वैल्यूज ली थी कि नेम वाली वैल्यू थी, ठीक है, फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट सैलरीज थी, तो दैट वाज अ कैटेगोरिकल डेटा, यानी एक एक्सेस पे हमारे पास कोई कैटेगरी आ रही थी और उसके अगेंस्ट फिर जो है हमारे पास सैलरीज थी। तो इस तरह के हमारे पास जो ग्राफ उसके लिए उस टाइप के डेटा के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज बार प्लॉट। अब बार प्लॉट में भी बार्स बनते हैं हिस्टोग्राम की तरह, ठीक है, और हिस्टोग्राम के अंदर भी जो है हमारे पास ये बार्स बने हुए हैं। लेकिन एक डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ कि हिस्टोग्राम के जो आप अगर देखें यहाँ पर तो हिस्टोग्राम के जो बार्स हैं इनके दरमियान स्पेसेस नहीं है, ठीक है। अगर लेट से 10 से हमारे पास 16.67 तक एक रेंज थी, फिर 16.67 से ऑनवर्ड चल रही है 23.33 तक, तो सेंटर में कोई मतलब स्पेस आपको नहीं दिख के आ रही, ठीक है। एक तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया। जबकि बार प्लॉट को जब हम प्लॉट करेंगे तो उसके अंदर जो है हमारे पास स्पेसेस होंगी बार्स के अंदर। सेकंड डिफरेंस ये है कि हमारे पास बार प्लॉट जो है बेसिकली कैटेगोरिकल डेटा से डील करता है, यानी डिफरेंट कैटेगरीज को हमने जब कंपेयर करना है डिफरेंट वैल्यूज के साथ, तो हम उसके लिए जो है वो बार प्लॉट यूज करते हैं। अच्छा, दो डिफरेंस आ गए। एक तो हिस्टोग्राम में हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं न्यूमेरिकल डेटा के अगेंस्ट, और बार प्लॉट के अंदर क्या करते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज को कंपेयर करते हैं विद इट वैल्यू।
और फिर बताते हैं कि किस कैटेगरी की लाइक सैलरीज हैं, तो नेम्स हैं, तो किस पर्सन का जो है वो की सैलरी सबसे ज्यादा हाई होगी, ये हम पता चला सकते हैं। ये क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर? Yes, ma'am, clear. ओके, बार प्लॉट का जो हम लोग यूज करते हैं फंक्शन दैट इज plt.bar, और इसमें ऐसे ही जैसे हम जो है वो x एक्सेस प्लॉट वाले फंक्शन में पास करते थे और y एक्सेस पास करते थे वो कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कलर हमारे पास रेड था, ये एज कलर एक डिफरेंट न्यू पैरामीटर आया है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या है। और विड्थ हम लोग जो है हर बार की कितनी विड्थ होनी चाहिए, यहाँ पर तो हमारे पास क्लासेस थी, तो हमें पता था कि एक जो बार है वो इतने क्लास इंटरवल तक स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जब डेटा प्लॉट होगा तो वो नेम के अगेंस्ट प्लॉट हो रहे हैं। ठीक है, नेम के अगेंस्ट सैलरी, तो यहाँ पर हम खुद से विड्थ असाइन कर सकते हैं कि इतनी विड्थ, और वो नॉर्मली कुछ भी विड्थ इंडिकेट नहीं करती। बेसिकली ये हमारे जो है ग्राफ को वो खूबसूरत दिखाने के लिए, या उसमें थोड़ी प्लॉट्स को जो बार्स हैं उनको थोड़ा मोटा या पतला दिखाने के लिए। और अलाइनिंग क्या है, अलाइनिंग को भी देख लेते हैं। अगर अलाइनिंग सेंटर में एक वैल्यू होती है इसकी सेंटर, और एक होती है एज, बाय डिफॉल्ट हमारे पास अलाइन की जो वैल्यू होती है वो एज होती है। बाकी plt.title और ये एक्स लेबल वाई लेबल आपको पता ही होगा, इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एज कलर था ना, बेसिकली दैट वाज द कलर के जो हम अपने बार्स को जो है वो असाइन कर रहे थे, बार के एजेस को असाइन कर रहे थे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो अलाइनमेंट इनकी क्या है कि अली का जहाँ पर हमारे पास टिक्स आ रही है, ठीक है, वहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अलाइनमेंट अगर हम यहाँ पर हमने अलाइनमेंट एजेस की थी, ठीक है, तो टिक्स से स्टार्ट होगी। अगर मैं इसकी वैल्यू जो है वो सेंटर कर दूं तो ये सेंटर से जो है मेरे पास स्टार्ट होगी। अब इसको रन करके देखते हैं तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि अब जो है ये टिक से स्टार्ट नहीं हो रही, बेसिकली ये जो है वो सेंटर पे स्प्रेड कर रही है। तो बार प्लॉट जो है बेसिकली हमारे पास डिफरेंट कैटेगोरिकल डेटा के अगेंस्ट हमने कोई वैल्यूज कंपेयर करनी है तो उसके लिए यूज होगा। जैसे यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलरी किसकी है, तासीम की है, तो बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, अब हमारे पास बार प्लॉट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट और एक होता है वर्टिकल बार प्लॉट। हॉरिजॉन्टल सिंपल जो है, हम जब बार प्लॉट को प्लॉट कर रहे होते हैं तो हम plt.bar लिखते हैं। यहाँ पर हम plt.bar एज लिखेंगे जब हम जो है वो हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट को असाइन कर रहे होंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार प्लॉट में यही डिफरेंस है कि हमारे पास जो एक्स एक्सेस होगी बेसिकली वर्टिकल बार प्लॉट में, वो यहाँ पर जो है वाई एक्सेस बनेगी। जैसे ये नेम है मेरे पास, ये वाई एक्सेस बनेगा, और सैलरी जो है एक्स एक्सेस बनेगी। और यहाँ पर एक और कॉमन डिफरेंस ये है कि हम विड्थ का पैरामीटर यूज नहीं करते बल्कि हाइट का पैरामीटर जो है वो यूज करते हैं। तो इसको रन करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से हमारे पास प्रिंट हो गई। इस तरीके से प्रिंट होगा। अगर आप देखें तो सैलरी नॉर्मली हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वाई एक्सेस पे आएगी। ओके, सैलरी जो है हमारे पास एक्स एक्सेस पे आ रही है। ठीक है, और वाई एक्सेस पे क्या आ रहा है, वाई एक्सेस पे जो है मेरे पास नेम्स आ रहे हैं। तो ये चीज जो है दोनों में डिफरेंस है एक। और बाकी हमारे पास अभी बॉक्स प्लॉट रह गया है, उसको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस कर रहे होंगे। और बॉक्स प्लॉट के साथ हम पाई चार्ट देख रहे होंगे, और इसके अलावा स्कैटर प्लॉट देख रहे होंगे। और फिर हम जो है वो अगर टाइम मिला तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है एपीआई है उसके थ्रू भी हम कॉल करके देख लेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am, clear. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सो मैम, अगर इसको जनरलाइज किया जाए तो हमारे पास अगर हमने डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है तो उसके लिए हम हिस्टोग्राम यूज करेंगे। और अगर हमने किसी कैटेगरी के अगेंस्ट उसको प्लॉट करना है, जैसे ईयर वाइज करना है या